हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिमाइंड स्टडी पॉइंट। और आज इसमें हम विसर्ग संधि देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसमें परिभाषा देखते हैं। जब विसर्ग के साथ किसी व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है वहाँ विसर्ग संधि मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है मने धन बल, मनोबल। फिर है बही प्लस अंग, बही रंग। फिर नमः प्लस ते मिलकर नमस्ते बन जाता है। सामान्यतः विसर्ग के 3 उपभेद माने जाते हैं, यानी विसर्ग संधि के 3 उपभेद किए गए हैं। प्रथम है सत्व विसर्ग संधि, दूसरा उत्व विसर्ग संधि, तीसरा है रुत्व विसर्ग संधि। अब देखते हैं सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि विसर्ग का श प्रथम रूल है इसमें। यदि विसर्ग के साथ च या छ या स का मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस च या छ या स तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ज्योति प्लस चक्र, ज्योतिष चक्र। मनः प्लस चेतना, मनस चेतना। फिर है मनः प्लस चिकित्सा मिलकर मनस चिकित्सा बन जाता है। फिर मनः प्लस चिकित्सक मिलकर मनस चिकित्सक बनता है। अब नोट देख रखा है, संधि की दृष्टि से मनोचिकित्सक शब्द अशुद्ध है, जबकि मनस चिकित्सक शुद्ध माना गया है। फिर आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। क प्लस चित्त, कश्चित। अंतः प्लस चेतना मिलकर अंतश्चेतना बन जाता है। आ प्लस श्रेय मिलकर आश्रय बनता है। पुरः प्लस चरण मिलकर पुरश्चरण बन जाता है। यश प्लस शेष मिलकर यश शेष बनता है। इसी प्रकार हरि प्लस चंद्र मिलकर हरिश्चंद्र बनता है। अंतः प्लस चक्षु मिलकर अंतश्चक्षु बनता है। फिर तपः प्लस चर्या मिलकर तपश्चर्या बनता है। यश प्लस शरीर मिलकर यश शरीर बनता है। पुनः प्लस च मिलकर पुनश्च बन जाता है। फिर रूल नंबर 2, यदि विसर्ग के साथ त, थ या स का मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर दंते स हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस त या थ या स मिलकर विसर्ग का श हो जाता है। त का शत, थ का शत, श का शश हो जाता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल है नमः प्लस ते मिलकर नमस्ते बन जाता है। अंतः प्लस तल मिलकर अंतस्थल बनता है। शिरः प्लस त्राण मिलकर शिरस्त्राण बन जाता है, जिसका तात्पर्य है कवच। पुनः प्लस स्मरण मिलकर पुनस्मरण बन जाता है। फिर पुरः प्लस सर मिलकर पुरस्सर बनता है। इसी प्रकार मनः प्लस ताप मिलकर मनस्ताप बनता है। बही प्लस थल मिलकर बहिस्थल बन जाता है। फिर मनः प्लस संताप मिलकर मनस संताप बनता है। प्रातः प्लस स्मरण मिलकर प्रातः स्मरण बनता है। फिर अंतः प्लस संबंध मिलकर अंतः संबंध बनता है। इसी प्रकार तीसरा रूल है, यदि विसर्ग के साथ ट या ठ या स का मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस ट या ठ या स तो विसर्ग का श हो जाता है और ट का शट हो जाता है और ठ का छठ, श का शश होता है। जैसे एग्जाम्पल है धनु प्लस टंकार का धनुष टंकार हो गया। चतुह प्लस टीका का चतुष्टिका हो गया। चतु प्लस षष्टी का चतुष्षष्टी यानी 64 हो जाता है। फिर एक आगे चौथा रूल है, यदि विसर्ग से पहले ई
या उ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क या प या म हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे ई या उ स्वर प्लस विसर्ग प्लस क या प या म तो विसर्ग का श, क का शक, प का शप और म का शम हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आविहि प्लस कार मिलकर आविष्कार बन गया। चतुः प्लस कपाल मिलकर चतुष्कपाल बनता है। बही प्लस कार मिलकर बहिष्कार बन गया। इसी प्रकार बही प्लस कृत मिलकर बहिष्कृत बनता है। चतुः प्लस काष्ठ मिलकर चतुष्काष्ठ यानी चौखट बनता है। और आगे चतु प्लस कोण मिलकर चतुष्कोण बनता है। चतुः प्लस पाद मिलकर चतुष्पाद बन गया। फिर चतुः प्लस पद मिलकर चतुष्पद बनता है। चतुः प्लस पथ मिलकर चतुष्पथ बनता है। इसी प्रकार वपुः प्लस मान मिलकर वपुष्मान बन गया। फिर 5वां रूल है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क या प हो तो संधि होने पर भी विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात संधि और संधि विच्छेद में कोई अंतर नहीं होता। जैसे मनः प्लस कामना, मनः कामना। नोट, संधि की दृष्टि से मनोकामना शब्द शुद्ध नहीं माना जाता, मनः कामना को शुद्ध माना जाता है। फिर आगे है मनः प्लस प्रसाद, मनः प्रसाद। पह प्लस पान, पह पान बन गया। अंतः प्लस पुर मिलकर अंतः पुर बना। रजह प्लस कण मिलकर रजह कण बना। तपह प्लस पूत मिलकर तपह पूत बना। इसी पर अब है अधः प्लस पतन का अधः पतन बन गया। प्रातः प्लस काल का प्रातः काल बन गया। अंतः प्लस करण मिलकर अंतःकरण बन जाता है। फिर वह प्लस क्रम मिलकर वह क्रम बनता है। फिर पुण्य प्लस प्राप्ति मिलकर पुण्य प्राप्ति बनता है। अब इसमें भी कुछ अपवाद दिए गए हैं जो इस प्रकार है। नमः प्लस कार मिलकर नमस्कार बनता है। पुरः प्लस कार मिलकर पुरस्कार बनता है। तिरः प्लस कार मिलकर तिरस्कार बन जाता है। बाह प्लस पति मिलकर बासपति बनता है। फिर ब्रह प्लस पति मिलकर बृहस्पति बन गया। बाह प्लस कर मिलकर भास्कर बन जाता है। फिर श्रेय प्लस कर मिलकर श्रेयस्कर बनता है। फिर पुरह प्लस कर्त मिलकर पुरस्कृत बन गया। फिर परह प्लस पर मिलकर परस्पर बनता है। सरह प्लस कार मिलकर सरोकार बनता है। तिरह प्लस कर्त मिलकर तिरस्कृत बनता है। अब आगे देखते हैं 6वां रूल। इसमें यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर का मेल हो रहा हो तो संधि करते समय केवल विसर्ग का लोप हो जाता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अ स्वर प्लस विसर्ग प्लस अ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो विसर्ग केवल विसर्ग का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल अतः प्लस एव मिलकर अत्यव बन गया। मन प्लस उच्छेद मिलकर मन उच्छेद बन गया। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। यश प्लस इच्छा मिलकर यश इच्छा बन गया। तत् प्लस एव मिलकर ततेव बना। पह प्लस आदि मिलकर पयादि बन गया। फिर पह प्लस इच्छा मिलकर पे इच्छा बना। अब है उत्व संधि, विसर्ग का ओ में बदल जाना। इसमें रूल फर्स्ट है, यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद अ स्वर कोई भी घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व है हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। बाद में अ होने पर ए का लोप हो जाता है। जैसे अ स्वर प्लस विसर्ग प्लस अ या घोष वर्ण या य र ल व है
तो विसर्ग का ओ हो जाता है तथा अघोष का ए का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है मन प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा। मन प्लस अनुभूति मिलकर मनोनुभूति बन गया। मन प्लस अभिराम मिलकर मनोभिराम बन जाता है। अन्य प्लस अन्य मिलकर अन्योन्य बन गया। फिर मन प्लस दशा मिलकर मनोदशा बन जाता है। फिर मन प्लस रंजन मिलकर मनोरंजन बनता है। फिर मन प्लस हर मिलकर मनोहर बनता है। इसी प्रकार मन प्लस रथ मिलकर मनोरथ बनता है। फिर मन प्लस विकार मिलकर मनोविकार बन जाता है। फिर मन प्लस योग मिलकर मनोयोग बनता है। इसी प्रकार मन प्लस अनुकूल मिलकर मनोनुकूल बन गया। फिर मन प्लस अनुसार मिलकर मनोनुसार बना। फिर यश प्लस अभिलाषा मिलकर यशोभिलाषा बन जाता है। पर प्लस अक्षी मिलकर परोक्ष बनता है। तप प्लस बल मिलकर तपोबल बनता है। फिर तप प्लस धन मिलकर तपोधन बन जाता है। इसी प्रकार तप प्लस वन मिलकर तपोवन बनता है। तप प्लस भूमि मिलकर तपोभूमि बना। इसी प्रकार तप प्लस में मिलकर तपोमय बन जाता है। फिर अधय प्लस मुखी मिलकर अधोमुखी बनता है। फिर है मन प्लस बल मिलकर मनोबल बना। मन प्लस मालिन्य मिलकर मनोमालिन्य बन जाता है। फिर मन प्लस विज्ञान मिलकर मनोविज्ञान बना। मन प्लस व्यथा मिलकर मनोव्यथा बनता है। मन प्लस नीत मिलकर मनोनीत बनता है। मन प्लस रोग मिलकर मनोरोग बना। मन प्लस जह मिलकर मनोज बन गया। फिर मन प्लस रम मिलकर मनोरम बना। मन प्लस वर्ती मिलकर मनोवर्ती बनता है। फिर मन प्लस भावना मिलकर मनोभावना बन जाता है। इसी प्रकार यश प्लस गान मिलकर यशोगान बनता है। फिर अधय प्लस गति मिलकर अधोगति बन गया। फिर अधय प्लस वस्त्र मिलकर अधोवस्त्र बनता है। अधय प्लस हस्ताक्षरकर्ता मिलकर अधोहस्ताक्षरकर्ता बन गया। फिर अधय प्लस गामी मिलकर अधोगामी बनता है। फिर पेय प्लस ज मिलकर पयोज कमल बनता है। पेय प्लस द मिलकर पयोद बादल बनता है। पेय प्लस धी मिलकर पयोदी समुद्र बनता है। इसी प्रकार पेय प्लस धर मिलकर पयोदर यानी बादल बन जाता है। पेय प्लस निधि मिलकर पयोनिधि समुद्र बनता है। इसी प्रकार यश प्लस धरा मिलकर यशोधरा बनता है। और व्यय प्लस वर्धा मिलकर व्योवर्ध बनता है। और इसके एग्जाम्पल हैं यश प्लस भूमि मिलकर यशोभूमि बनता है। यश प्लस दा मिलकर यशोदा बन गया। यश प्लस वर्धन मिलकर यशोवर्धन बनता है। तमय प्लस गुण मिलकर तमोगुण बन जाता है। और आगे है तमय प्लस में मिलकर तमोमय बन गया। तेजय प्लस में मिलकर तेजोमय बन गया। फिर नभय प्लस मंडल मिलकर नभोमंडल बन जाता है। शिरय प्लस रेखा मिलकर शिरोरेखा बनता है। शिरय प्लस रूह मिलकर शिरोरूह यानी कमल बन जाता है। फिर सरय प्लस जय मिलकर सरोज बनता है। यह कमल का पर्याय है। फिर सरय प्लस वर मिलकर सरोवर बन गया। फिर शिरय प्लस मणि मिलकर शिरोमणि बन जाता है। फिर है ऋत्व संधि। इसमें प्रथम रूल है यदि विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या कोई भी घोष वर्ण या यह वह है हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे अ के अलावा अन्य स्वर प्लस विसर्ग प्लस स्वर या घोष वर्ण या यह वह है तो विसर्ग का र हो गया। आगे एग्जाम्पल है बही प्लस अंग मिलकर बहिरंग बन गया। बही प्लस आक्रमण मिलकर बहिराक्रमण बन गया। फिर बही प्लस मुखी मिलकर बहिर्मुखी बन जाता है। फिर बही प्लस भाग मिलकर बहिर्भाग बनता है। बही प्लस द्वंद्व मिलकर बहिद्वंद्व बन गया। फिर आसी प्लस वाद मिलकर
आशीर्वाद बनता है। आशी प्लस वचन मिलकर आशीर्वचन बनता है। इसी प्रकार धनु प्लस वेद मिलकर धनुर्वेद बनता है। धनु प्लस विद्या मिलकर धनुर्विद्या बन गया। धनु प्लस धारी मिलकर धनुर्धारी बना। धनु प्लस धर मिलकर धनुर्धर बन गया। आगे इसी प्रकार धनु प्लस ज्ञान मिलकर धनुर्ज्ञान बना। आयु प्लस वेद मिलकर आयुर्वेद बन गया। यजु प्लस वेद मिलकर यजुर्वेद बन गया। इसी प्रकार आगे है आवि प्लस भाव मिलकर आविर्भाव बनता है। प्रादु प्लस भाव मिलकर प्रादुर्भाव बनता है। फिर ज्योति प्लस में मिलकर ज्योतिर्मय बन गया। इसी प्रकार चतु प्लस दिशा मिलकर चतुर्दिश बन गया। चतु प्लस भुज मिलकर चतुर्भुज बनता है। ज्योति प्लस विद मिलकर ज्योतिर्विद बनता है। अब है दुस से दूर निस से निर की संधि, यानी दुस दूर निस निर उपसर्गों से युक्त शब्दों की संधि विच्छेद करते समय दुह एवं निह का प्रयोग करके उन्हें विसर्ग संधि के अंतर्गत मानने की परंपरा रही है, परंतु डॉक्टर राघव प्रकाश व्यवहारिक सामान्य हिंदी के अनुसार दू तथा नी उपसर्ग के अशुद्ध रूप है। मूल उपसर्ग दुस दूर निस निर ही लिखना चाहिए, अर्थात विसर्ग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तथा ऐसे शब्दों में यदि स का रूप परिवर्तित होता है तो विसर्ग संधि माननी चाहिए, तथा अन्य शब्दों में संधि नहीं मानकर केवल संयोग मानना चाहिए। जैसे निरक्षर में निर प्लस अक्षर से निरक्षर बन गया, ये संयोग है। फिर आगे निष्पाप में निस प्लस पाप मिलकर निष्पाप बन गया, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। फिर दुरा प्लस दुरात्मा में दुरय प्लस आत्मा मिलकर दुरात्मा बना, यह एक संयोग है। फिर दुष्परिणाम में दुष प्लस परिणाम मिलकर दुष्परिणाम बना, यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। फिर आगे भी कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आगे दुस्साहस दुष प्लस साहस, यह एक संयोग है। निस्वार्थ में निस प्लस स्वार्थ से निस्वार्थ बना है, यह भी एक संयोग है। फिर निस प्लस चय से निश्चय बना है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर दुष प्लस शासन से दुशासन बना, यह भी विसर्ग व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। फिर निस प्लस कलंक मिलकर निष्कलंक बनता है। इसी प्रकार निस प्लस प्रयोजन मिलकर निष्प्रयोजन बनता है। निस प्लस शुल्क मिलकर निःशुल्क बनता है। आगे भी दुर प्लस भावना मिलकर दुर्भावना बनता है। निस प्लस संतान मिलकर निसंतान बन गया। आगे निस प्लस छल मिलकर निश्छल बनता है। निस प्लस काम मिलकर निष्काम बनता है। आगे दुष प्लस कर मिलकर दुष्कर बनता है। और निस प्लस फल मिलकर निष्फल बन गया, यह भी व्यंजन संधि के एग्जाम्पल थे। आगे है निर एवं दुर उपसर्ग के साथ यदि निर एवं दुर उपसर्ग के साथ यदि र से प्रारंभ होने वाले शब्द मिल रहे हो तो संधि करते समय निर व दुर के र का लोप हो जाता है तथा ऋस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे निर का तो नी हो गया, दुर का दू बन गया। जैसे एग्जाम्पल है नीर प्लस रस, यह नीरस बन गया। फिर नीर प्लस रज मिलकर नीरज बनता है और दूर प्लस राज मिलकर दुर्राज बन गया। इसी प्रकार नीर प्लस रोग मिलकर निरोग बन गया। नीर प्लस रव मिलकर नीरव बनता है। आगे दूर प्लस रम्य मिलकर दुर्रम्य बन गया। अब हिंदी भाषा संधि या तद्भव संधि के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चाचा प्लस एरा मिलकर चचेरा बनता है। मामा प्लस एरा ममेरा। मौसा प्लस एरा मौसेरा। फूफा प्लस एरा पूपेरा। सांप प्लस एरा सपेरा। ऊट प्लस एरा ठट प्लस एरा ठटेरा बन गया। कास प्लस एरा से
कसेरा बन गया। लाख प्लस एरा से लखेरा बन जाता है। दंत प्लस ओष्ठ से दंतोष्ठ बन गया। शुद्ध प्लस ओदन से शुद्धोदन बनता है। सुख प्लस ओदन से सुखोदन बनता है। मिष्ट प्लस ओदन से मिष्टोदन बन गया। घृत प्लस ओदन से घृतोदन बन गया। दूध प्लस ओदन से दूधोदन बन गया। कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ बन गया। फप प्लस ओला से फपोला बन जाता है। खट प्लस ओला से खटोला बन गया। मांझ प्लस ओला से मंझोला बन गया। इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल हो रहे हैं। अद्र प्लस ओष्ठ से अद्रोष्ट बना। बिंब प्लस ओष्ठ से बिंबोष्ट बन गया। अंग प्लस पोचा से अंगोछा बन गया। फिर पानी प्लस गाठ से पनघट बन जाता है। घोड़ा प्लस दौड़ से गुड़दौड़ बन गया। सांप प्लस ओला से सपोला बन गया। लड़का प्लस पन से लड़कपन बनता है। छोटा प्लस पन से छोटपन बन गया। बच्चा प्लस पन से बचपन बन गया। फूल प्लस तेल से फूलेल बन जाता है। आगे घोड़ा प्लस सवार से घुड़सवार बनता है। पात प्लस जड़ से पतझड़ बनता है। नाक प्लस चढ़ा से नकचढ़ा बन गया। मोटा प्लस आपा से मोटापा बन गया। 1 + 40 से 41 बन गया। 1 + 60 मिलकर 61 बन गया। फिर 1 + इला से अकेला बन गया। आगे है उन प्लस ही मिलकर उन ही बना। कहा प्लस ही से कहीं बन गया। तब प्लस ही से तभी बना। जब प्लस ही से जभी बन गया। कभी प्लस ही से कभी बन जाता है। किस प्लस ही से किसी बना। वह प्लस ही से वही बन गया। इस प्लस ही से इसी बन जाता है। आगे पान प्लस वाड़ी से पनवाड़ी पनवाड़ी बन गया। हाथ प्लस कड़ी से हथकड़ी बन गया। नानी प्लस आल से ननिहाल बन जाता है। 1 + 20 से 21 बनता है। 1 + 30 मिलकर 31 बन गया। 1 + तारा से एकतारा बन गया। अब प्लस ही से अभी बना। सब प्लस ही से सभी बन गया। यहाँ प्लस ही से यहीं बन गया। वहाँ प्लस ही से वहीं बना। फिर आगे है जहाँ प्लस ही मिलकर जहीं, जहाँ यहाँ प्लस ही मिलकर यहीं बना।
वहाँ प्लस ई से वहीं बना, जहाँ प्लस ई से जहीं बना। उसी प्लस ई मिलकर उसी बन गया, जो प्लस ऐसा है जैसा बन गया, वो प्लस ऐसा वैसा बन गया। प्र प्लस भू मिलकर प्रभु बन गया। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो बताइए क्लास कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।